सच्ची कहते हैं हमारी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि एक वृंदावन वास आप कर रहे हो इस नाते से, एक हरिवंश नाम ले रहे हो इस नाते से, आप किसी उनके जन को संत मान करके शरण ले ली इस नाते से, वो तो जरा से राई के संभजन को मानत मेरु समान। कल्याण होना नहीं है, हम कल्याण स्वरूप हैं, हम इसको पकड़े हैं, इसी को छोड़ दो, खत्म खेल हो गया। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर जोरदार हमको पकड़ के घसीटे तो मैं मार्ग सहित हम चले जाएंगे। तो माया जोरदार है, लेकिन है किसकी हमको ये बताओ। मेरे प्रीतम की ही तो है ना, मेरे प्रभु की ही तो है ना। फिर मेरे ही प्रभु की, अगर किसी पड़ोसी की होती तो डरने की बात थी। मेरे ही प्रभु की माया और मैं अपने प्रभु की शरण में हूं। अब वो जैसे चाहें तैसे हमको चलावें और जैसे चाहें वैसे हमारा निस्तार करें, हम तो उनके गले पड़ गए। शरणागत की एक ही परीक्षा है, हर परिस्थिति में हे प्रियाजू, बस हमारी कोई आनंद की परिस्थिति हो तो जय प्रियाजू, हमारी कोई दुख की परिस्थिति हो तो हे प्रियाजू। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, बस यही हमारी सावधानी रहनी चाहिए। हम कुछ करते हैं ये हमारा बल नहीं है, हम जिनके हैं वो हमारा बल है। बस ये बात अंदर से समझते रहना। हम कुछ करते हैं करके प्राप्त करेंगे ऐसी हमारी आशा नहीं है। आज तक किसी ने कुछ प्राप्त किया है तो हो के प्राप्त किया है, और होने की परीक्षा एक यही है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य बात न निकल जाए कि कोई हमारा सहारा है। बस मेरे तो जय गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसे मीरा जी, दूसरो न कोई, शरीर भी नहीं तभी जहर दिया गया पी गई, दूसरो न कोई, गिरधर के सिवा कोई नहीं। अगर गिरधर का चरणामृत करके तुम जहर दे रहे हो तो वो भी स्वीकार है। हमारी केवल आश्रय वस्तु है, हम किसी योग्य नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, केवल आश्रय है। और ये साधन का प्राण है। साधन हो रहा है और भगवत शरणागति नहीं, भगवत कृपा बल नहीं, तो साधन होते हुए भी वो साधनहीन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। साधन का विघ्न क्या है? साधन का सबसे बड़ा विघ्न है साधन का अभिमान होना। भगवत स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत स्मरण उसी का चलता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को दीन मानता है। माना ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वो सबको अपनी आत्मा देखता है, भक्ति सबको अपना इष्ट देखता है, कहीं प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर वो प्रश्न करता है तो अभी खुद प्रश्न में फंस गया हो। ज्ञानी की दृष्टि में सर्वम खलमिदम ब्रह्म, भक्ति की दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, श्री राम में सब जग जानी। सबसे बड़ा साधन का विघ्न है साधन का अहंकार हो जाना। साधना का अहंकार इतना श्रेष्ठ बड़ा होता है, इतनी कड़ुई होती है, पूछो मत। वही सबसे बड़ा विघ्न है भगवत प्राप्ति में। दूसरा खान पान, यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आपकी साधना नहीं बनेगी। तीसरा मंत्र नाम में संदेह, पता नहीं इस नाम से होगा कि नहीं होगा। कहते हैं नाम जप करो, इस नाम से तो पता नहीं इस मंत्र से होगा कि नहीं होगा। साधना में विघ्न, सद्गुरु का अभाव, जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। सद्गुरु हैं उनका अपमान कर दिया, कभी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। ये साधना का विघ्न है। नियमानुवर्तिता का अभाव, जो नियम दिया गया है उस नियम के अनुसार न चलना, अपनी प्रसिद्धि की चाह, कुतर्किक स्वभाव होना और भोगों की कामना और कुसंग में प्रियता, परदोष दर्शन, इतने साधना के विघ्न हैं। अगर इन विघ्नों से बचा जाए तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी। तो साधना में सहायक क्या है? दैन्यता। सबसे पहली बात है दैन्यता। सबसे झुक के रहो। सब में भगवान देखोगे तो झुकना आ जाएगा। सब में झुको, सबको प्रणाम करो। साधन में साधन का अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा सहायक है। आप जो साधन कर रहे हो
उसका अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। और सच्ची बात है, सही साधना होगी तो आपका हृदय दैन्य हो जाए, डरेगा कहीं कोई अपराध न बन जाए जो मेरा साधन रुक जाए। और हृदय एकदम इतना लुजलुजा हो जाएगा कि कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपको संकोच लगेगा, आप नहीं समझते मैं अधम जीव हूं, मेरे पर क्यों ऐसा। वो तनिक भी लाख लोग मान बढ़ाई दे, वो अंदर रहेगा कि आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसा, मैं बहुत अधम हूं। अंदर उसके यही रहेगा, अस्मय अधम सखा सुन, ये अंदर बैठ जाएगा, ये भगवान की कृपा से बैठ जाएगा। दूसरा सहायक, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी करना, टाइम बिल्कुल। ये साधक की गुणवत्ता है कि जैसे 4 बजे से वाणी पाठ, तो 4 बजने में 5 मिनट बकाया है, वो आ गया। 4 बजने के बाद जो दिनचर्या शुरू हुई, जब सब संपन्न हो गई, प्रणाम किया, ग्रीवा नीचे की, चल दिया। 5 मिनट पे अपनी दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता रखना, सत्कार दूसरों का करना, सबहि मान प्रदापमान, इससे साधना आपकी बढ़ेगी। कुछ समय एकांतवास, सोने के अलावा, सोने में तो सब लोग एकांतवास करते हैं, सोने के अलावा, निद्रा के अलावा एकांतवास, जागृत अवस्था में शांत भाव से अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करना, चाहे 2 घड़ी ही, 48 मिनट ही सही, पर एकांतवास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और रोज सत्संग, साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे ही हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है, और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, तीर्थ यातन से, वेदाध्ययन से वश में नहीं होता, जैसा मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण है। तो सत्संग हमारी साधना का बहुत बड़ा अंग है, जो हमारी साधना को बढ़ाता है, जो हमारी साधना को पचाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बढ़ के सुनने को मिलता है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। पापों से परहेज, पाप कर्म से ऐसे नहीं नहीं हमारी साधना नष्ट हो जाएगी, नहीं, पाप कर्म से पूर्ण परहेज, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, ये साधना के सद्गुण हैं। क्या केवल साधन पर भरोसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवान पर भरोसा करना, ये बात, यही चूक होती है। अपने साधन पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास नहीं। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हमारी भोरी प्रियाजू की कृपा से हमारा परम मंगल, परम कल्याण, परम पोषण हो रहा है। अब हम लोगों को कोई कल्याण की चिंता है क्या? पक्का विश्वास करो, हम श्री जी से बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। केवल आश्रय हो और अपना प्रयत्न असाधनों से बचने का हो, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा लाडली जू का हो, ध्यान रखना, भरोसा दृढ़ है कि बस मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू, और बचो असाधनों से, पाप कर्म से बचो, प्रपंच से बचो, और जितना बने राधा नाम करो, वृंदावन में बैठे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति। यार भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कभी तुम फंसे ही नहीं, जो जड़ चेतन ग्रंथि है कभी लगी ही नहीं, मोक्ष भी एक, क्योंकि कभी बंधन हुआ ही नहीं। एक कब जाने, जब कृपा हुई, तब कृपा से समझ में आया। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, शरणागति का पूर्ण भाव रखो, अपने में मान की इच्छा ना रहे, दूसरों को मान दो, और बिल्कुल शांत एकदम भोले बन करके रहो। हर जगह हार जाना सीखो, हार गए ना तो हरी मिलेंगे, और जीत गए ना तो जमपुर मिलेगा। जीते थे जमपुर और हारे से हरिलाम। बस हमारी बात मान लो, विश्वास करके बस अंदर बैठा लो कि हमसे तो कुछ होना नहीं,
हमारी प्रियाजू की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। और होने में कमी नहीं रखना। जितनी जान हम में है, हम खूब राधा राधा जप रहे हैं, बुरे आचरणों से बचने की चेष्टा कर रहे हैं, फिसल जाएंगे तो गंदे होके फिर आपकी तरफ दौड़ेंगे, दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम कीचड़ में गिरते हैं तो सने हुए आपकी तरफ भागेंगे, और अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कीचड़ वाला मार्ग ही नहीं मिलेगा हमें। पर अगर छोड़ दोगी तो हम कीचड़ में सने हुए भी आपकी तरफ ही भागेंगे, दूसरी जगह नहीं भागेंगे। आपका ही अब आश्रय है, आपका ही भरोसा है। यही है सार बात, हमारी बात समझ लो। हम बहुत साधन और सब दुनिया का खूब मेला देख के बात कर रहे हैं। खूब प्रसन्न रहो, भरोसे पे आनंदित रहो। ऐसे संतों से और ऐसे साधकों से बचो जो साधना अभिमानी है। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक कृपा कटाक्ष से, एक संकल्प से सारे विश्व का परम मंगल हो जाए। और ये वो श्री किशोरी जी है जिनके कृपा कटाक्ष की याचना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई, दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल की। श्री लाडली लाल की।